नमस्कार दोस्तों, ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं ये है हमारा सोनी 32 इंच की एलईडी टीवी का। इसमें पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो था हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग। फिर नेक्स्ट कुछ देर बाद ये क्या हुआ कि ये सेट बंद हो गया। बंद मतलब पहले जो यहाँ पे स्टैंड बाई चल रहा था ऑन करने पे, और ऑन होके जो है ये सोनी लोगो दिखा के फिर बंद हो जाता था, 2 टाइम ब्लिंकिंग करता था। अब क्या है वो भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले इसको चेक करने का जो तरीका है उसे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा या सीखा होगा अदर सेटों में, वो जो है जो हमारा बेसिक होता है यूनिवर्सल, कि उसमें पहले 5 वोल्ट बनेगा, फिर 3.3 बनेगा, फिर अदर वोल्टेज बनेंगे। या आप एलजी में देखते होंगे जब पहले हमारा 19 वोल्ट से 5 वोल्ट, या पहले 12 वोल्ट फिर 5 वोल्ट, फिर अदर वोल्टेज बनते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, इसमें जैसे हर सर्किट का डिज़ाइन अलग अलग होता है, उसमें वोल्टेज की जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी अलग अलग होता है, और किस तरीके से उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनी है उस पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने किस प्रकार डिज़ाइन किया है। अब इस समय आने वाले कई सेटों में आपको अलग अलग थोड़ा सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे एमआई की टीवी आप देखेंगे एंड्रॉयड वाला, वहाँ पे कुछ अलग थोड़ा सा परिवर्तन है। तो ये सब ट्रिक आपको सीखने होंगे। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके एडाप्टर को प्लगिंग करते हैं, प्लग लगाते हैं, और प्लग लगाने के बाद देखिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं शो हो रहा है। अगर रिमोट से भी ऑन करते हैं तो भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रिमोट देख सकते हैं, रिमोट काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे इधर से ऑन करके दिखाते हैं, ठीक। अब वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज कैसे देखेंगे? एडाप्टर वोल्टेज तो हमारा ओके है, वो ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ ग्राउंड कर देंगे, और ग्राउंड करने के बाद यहाँ पर दिखा दें आपको, पहले 20 वोल्ट के रेंज पे रख के ये देखें ऑन नहीं है, अब ऑन हो गया। फिर से एक बार इसे ऑन करते हैं। देखिए उस समय ऑन नहीं था सेट, ठीक। कोई भी डिस्प्ले यहाँ पे नहीं थे। अब सबसे पहले यहाँ पर, जैसा कि हमने अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ 90 वोल्ट दिखेगा, ठीक है, 90.5 वोल्ट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो बेसिक वोल्टेज है, बेसिक वोल्टेज क्या होता है वो आपको मालूम है। तो आपको मालूम है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए। पहले वोल्टेज देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम दिखा दें वोल्टेज की जो देखने वाली बात है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ जैसा कि वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट शो कर रहा है। अब आपको ये मालूम होगा कि हमारा 3.3 वोल्ट कब बनेगा। अब जैसे यहाँ पे 19 वोल्ट बन रहा है, तो आपने अगर इस टाइप से सीखा है कि पहले 19 से 12, फिर 12 से 5, फिर 5 से 3, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये सोनी की डिज़ाइन की गई है, पीसीबी है। अब ये जो 3.3 वोल्ट बन रहा है, ये यहाँ से देखें, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए ये 19 वोल्ट यहाँ इस रेगुलेटर आईसी में जा रहा है, यही इसी से जो है ये बना हुआ है, और ये जो है आपका 3.3 वोल्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट कॉइल पे। इस पे देखें कोई वोल्टेज नहीं, इस पे देखें कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं। यानी यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है।
अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3.3 वोल्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये भी सब सारे वोल्टेज बनने चाहिए, इसमें से 1-2 वोल्टेज हो सकता है इसके बाद बने, लेकिन जो है यहाँ पे पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट और ये जो है 3.3 वोल्ट के अलावा कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है इस बोर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखने का मतलब ये है कि जैसे आपने LG के सेटों में देखा कि 19 से पहले 5, फिर 5 से 3, या बेसिक जो और भी जो बोर्ड होते हैं मदरबोर्ड, उसमें आप देखते होंगे वहाँ भी पहले 5 वोल्ट, यानी अगर 12 वोल्ट से ऑपरेट है तो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के बाद 3.3 वोल्ट, ऐसे 1.2 वोल्ट जो भी वोल्टेज डिज़ाइन किए जाते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे शो करता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक अलग है, तो इसको इसी मेथड से चेक करना होगा। अब यहाँ पर देखें, हमको सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा दें, जैसे ये हमारा 19 वोल्ट से 3.3 वोल्ट बना है, तो ऐसे यहाँ पे भी ये देखेंगे 19 वोल्ट शो कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 1.4 वोल्ट शो कर रहा है। फिर यहाँ आ जाते हैं 0.0। अब ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक सेकंड देखिए, लिखा हुआ है XY, हम लाइट दे देते हैं, लिखा हुआ है XY। ये एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये X और ये Y, एक से यहाँ पे जाता है, ये जो रेगुलेटर डिज़ाइन किया गया है, और दूसरा यहाँ पे। तो यानी ये जो दोनों सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई बननी चाहिए। ये कब बननी चाहिए, ये ओपन है। ओपन कैसे है, यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं शो कर रहा है तो ये ओपन ही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 19 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 19 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। अब इसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि जैसे पहले एक ही जोड़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इंडिकेशन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, फिर नेक्स्ट हम दूसरा जोड़ेंगे, फिर दोनों को अदल बदल कर देखेंगे कि एक एक ब्रेक से क्या प्रॉब्लम होता है, इंडिकेशन हमारा कब शो करता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक जंपर यहाँ पर लगाया है, देखिए ओपन दोनों हैं, लेकिन एक ही यूज किया है यहाँ पे। अभी ये जो है 90 वोल्ट यहाँ इन होगा और ये सेक्शन ओके होगा। तो यहाँ का वोल्टेज ट्रेस आउट करते हैं। प्लग लगा लिए, इसके बाद इसे ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखें मल्टीमीटर में ये प्रॉब नहीं लगा था। अब देखिए 5.1 वोल्ट शो कर रहा है और ये 3.3 वोल्ट शो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे हमने अभी एक ओपन है उसे ओपन रहने दिया है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम पहले इसी को देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट में है। देखिए इसके लिए इस रिमोट से इस पावर को ऑन करते हैं, ऑन हो गया। फिर इसके बाद देखिए ये ब्लिंक करने लगा। अब ब्लिंकिंग कितना है काउंट कर लें, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम ब्लिंक में है। पहले 2 था, अब 4 हो गया। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं कि ये जो नेक्स्ट है इसे भी ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पे। तो सप्लाई निकाल देते हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है
ये वाई वाला, यानी हमने एक्स को जोड़ा है, वाई को नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पे हम इसे भी जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लें। अब इसके वोल्टेज को हम देखते हैं। इसे सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद यहाँ पे देखें वोल्टेज, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट बना था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो ये 5 और ये 3.3 वोल्ट। अब हम इसे ऑन करते हैं रिमोट से, फिर देखते हैं। ये देखिए इंडिकेटर जला। अब ये 2 टाइम हो गया। 2 टाइम मतलब इसका मतलब कि हमने जो है रिमोट से ऑन किया है, तो यहाँ पे भी देखें इस टाइम भी ये वोल्टेज केवल ये 5 वोल्ट ही बन रहा है। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं शो हो रहा है और यहाँ पे भी। चलिए एक बार हम इसे बंद करके फिर दोबारा ऑन करते हैं और यहाँ का वोल्टेज टेस्ट आउट कराते हैं कि बनता है और बन के बंद हो जाता है क्या, ऐसा कुछ है तो उसे भी देखते हैं। मल्टीमीटर पर ध्यान दें, फिर हम इसे ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट बन के बंद हो गया। फिर नेक्स्ट बंद करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पे। फिर ऑन करते हैं। मल्टीमीटर देखें 1.3 वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर देखेंगे तो एक सेकंड फिर से ऑन करते हैं, यानी कॉइल के उस साइड में 1.3 वोल्ट। अब इधर दिखा है 1.2 वोल्ट बन के बंद हो गया। तो यानी ये इस समय ये हमारा 2 टाइम ब्लिंकिंग में हो गया। ठीक, अब 2 टाइम ब्लिंकिंग को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मालूम है आपको, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, वहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो उसे हम देखते हैं। अभी हमारा जो हम बंद हो गया था, अभी ऑन कंडीशन में आ गया। अभी 4 टाइम से 2 टाइम, 2 टाइम से फिर अब इसको नॉर्मल में ले चलना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए हमने जो है 2 टाइम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये आइडिया लगाया है। और अब हम जो है ऑन करते हैं टीवी को। देखिए बिना रिमोट के ये ऑन हो गया, यानी ये बैकलाइट भी जलने लगी। तो यहाँ पर दिखा दें, ये
हमने जो है इस तरीके से यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को लगाया है और इसके वोल्टेज दिखा दें 2 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और वही जो फार्मूला हमने बताया था इसके नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो को जाकर देख लें। ये अब इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो वोल्टेज है जो पहले यहाँ पे 12 वोल्ट, यानी ये जो पहले 5 वोल्ट हमारा बन रहा था ये ओके है। नेक्स्ट जो इसके बाद बनने वाली वोल्टेज थी ये थी, तो ये हमारा 12 वोल्ट हो गया। तो ये 5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ठीक, ये 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर देखेंगे ये हो गया हमारा 1.2 वोल्ट। तो 5, 12, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ठीक, ये सारे वोल्टेज ओके हो गए। और यहाँ पर हमने जो 2 रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, यहाँ पर देखेंगे ये 2 वोल्ट। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।